नमस्ते दोस्तों। तो आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे अपने घर के लिए स्टील जब भी खरीदते हैं। अपना जैसे आप घर बना रहे हो, आपको स्टील खरीदना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो पूरा देखिएगा। चलो शुरू से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि दूसरे की सलाह में नहीं आना है। इस वीडियो को प्रॉपर देखना है। जो हम कह रहे हैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि फ्री में ज्ञान देने वाले की कमी आज के डेट में नहीं है। अगर आप स्टील के शॉप पे पहुंचते हो ना, तो वहाँ पे एडवाइज़र बहुत मिल जाएंगे जो कि फ्री के ज्ञान आपको देता है। मतलब उसको नॉलेज होता नहीं है, लेकिन वो फ्री का ज्ञान आपको बांटेंगे कि आप ये सरिया बेस्ट रहेगा। यहाँ तक कि कंपनी की सरिया के बारे में अगर बात करोगे तो ये कहेगा बाबूजी ऐसा है कि ये भी सरिया लो या ये सरिया लो, दोनों एक ही है, काम एक ही करता है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलो मैं पहला स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जो स्टील आप खरीदने साइट पे पहुँचते हो, ये शॉप पे, तो शॉप वाले से आपको पहले बात करना कंपनी की, मतलब आपके पास कौन सी कंपनी अवेलेबल है, राइट। तो हम 4 कंपनी के नाम बताएंगे, ठीक है। वो कंपनी सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा स्टील की, उसके बाद JSW, उसके बाद हम बात करेंगे कामधेनु की, उसके बाद आप सेल्स का भी ले सकते हो, राइट। अब कैसे पहचाने कि ये स्टील परफेक्ट है, राइट। अब सरिये के ऊपर जाना, जो ये आपको सरिया सामने से दिख रहा है, सरिया के ऊपर जाना। सरिया के पूरे लाइन पे लिखा रहता है, हर चीज़ मेंशन किया रहता है। सबसे पहले उसमें लिखा रहता है FE 500 415। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत तरह के टाइप्स हैं। FE 415 से स्टार्ट हो जाता है, FE 500, FE 500D, FE 600, 550 भी होता है, FE 600, 600D, राइट। अभी इतने सारे नंबर है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला स्टेप, आपको कंपनी का ही स्टील यूज करना है, ताकि साइट पे मोटे टाइम स्टील टूटना नहीं चाहिए। आपने देखा है ना, जैसे हम बीम बनाते हैं तो आपने देखा है बीम में ऐसे यू बनाते हैं, यू बनाते हैं मतलब L टाइप का बनाते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। जब हम इसको मोड़ते हैं ना, एलोंगेशन के कारण ये क्या होता है, यहाँ पे टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो ऐसे स्टील को हटा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैंने जो 4 कंपनी बताई है, इसको आप करते हो क्योंकि हम अपने साइट पे यूज किया है, तभी हम बता रहे हैं, राइट। इसको आप करोगे ना तो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। एक चीज़ तो क्लियर होगा। अब आपको ISI मार्का चेक कर लेना है कि ये ब्रांड का स्टील है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि FE 500 जो लिखा रहता है, FE 500 और FE 500D सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही 2 नंबर का स्टील हम साइड पे यूज करते हैं, ठीक है। तो FE का मतलब क्या, आयरन स्टील, FE। अब 500 का मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और उसमें अगर D मिला दिए, जैसे FE 500D, समझना पूरी बात, 500D, तो आपको ये नंबर चेक करना है, राइट। FE 500D, तो 500D का मतलब क्या हो गया कि FE का मतलब मैंने बताया आयरन स्टील, और 500 का क्या बताया, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या मैंने बताया, D मतलब डक्टाइलिटी, फ्लेक्सिबल जिसको कहते हैं। क्लियर हो गया। ये सारे चीज़ आपको चेक करना है। FE 500D पूरी क्या कहलाता है, आई इल डिफॉर्म स्टील बार, मतलब इल डिफॉर्म स्टील बार, ठीक है। अब बात करते हैं कि 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो हमने बोला, ये क्या मतलब क्या है, कि इसका कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस आता है मतलब तो सरिया टूट जाएगा। अगर इसके बराबर और इससे कम अगर आता है, मतलब 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से स्ट्रेस आता है तो झेल लेगा। अगर इससे अधिक आया स्ट्रेस तो स्टील टूट जाएगा। क्लियर है। और इतना चीज़ आपको चेक करना है, आइए समझ। अब दूसरी सेकेंड ऑप्शन जो आपको हम बताने जा रहे हैं, स्टील का वेट यूज करना है, मतलब स्टील का वेट आपको निकालनी है।
स्टील का वेट निकालने के लिए मैं एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना। सपोज करो कि हम 10 mm का सरिया खरीदने जाते हैं, 10 भी छोड़ो 16 mm का सरिया खरीदने जाते हैं, राइट। तो 16 mm सरिया के लिए फार्मूला क्या लिखा मैंने, d²/162 इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको 1 मीटर बार का देगा। तो वहाँ पे आप देखना कि साइड पे जो स्टील आती है वो 12 मीटर का एक लेंथ होता है। तो 1 मीटर का हम ये बता रहे हैं, और इससे 12 से गुना करके आपका जब वेट कराओगे ना तो इतना आनी चाहिए। अगर इससे कम वेट आता है तो इसका मतलब स्टील में गड़बड़ है। तो फ्री की सलाह आपको नहीं लेना है, जितना सा चीज़ हमने बताया है उन्हीं को फॉलो करना है। यही स्टील खरीदने में 4 से 5 पॉइंट ऐसा है जो कि आप मिस्टेक कर देते हो और दूसरे के कहने पे आके आप स्टील खराब ले लेते हो। कोई न, बहुत सारे ब्रांड आ गया ना, न्यू सब ब्रांड आ गए हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा स्टैंड किस में क्या है। अब देखिए, मैं अपने घर के लिए जब स्टील लेने के लिए गया था भागलपुर में, तो हमने ये सारी चीज़ चेक करके लिया था, राइट। लेकिन जब बाद में उसने स्टील को हमारे साइड पे भेजा था तो उसमें 500 तो लिखा था, मतलब कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब उस पर ISI मार्का नहीं था, सिर्फ उसके ऊपर 500 लिखा था और कामधेनु का स्टील लिखा था और 500 लिखा था। उसमें कोई भी मार्का ISI का हमें देखने को नहीं मिला था। तो इन चीज़ों को भी आपको नोटिस करना है। ये सरिया कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे हम, आपको जनरल सी बात है कि आपको फुटिंग के अंदर यूज करना है, कॉलम के अंदर, प्लेन बीम, ऊपर वाले बीम में, स्लैब में जो बात होती है। अगर हमारे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो अभी जोर से दबा के फॉलो कर लीजिए। इससे होगा क्या, आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।